यह शब्द कुछ लोगों को असामान्य या घृणित लग सकता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। आखिरकार केवल वे ही लोग जो दशकों तक जीते हैं, प्रेम, निराशाओं और अनुभवों की छाप छोड़ते हैं, जो एक अमिट छाप छोड़ते हैं। आज मैं आपके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी साझा करना चाहता हूं, जिसने जीवन में एक नया लक्ष्य पाया। उसने अपने से कई दशक छोटी एक महिला के साथ संबंध शुरू किया। वह उसकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत निकली। युवा, जीवंत, सुंदर। उसकी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता ने उसे मोहित कर लिया। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो एक नए जीवन की शुरुआत का वादा कर रही हों। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक छाया थी, जिसे उसने कुछ समय बाद ही देखा। वह समझ गया, यह रिश्ता आसान नहीं होगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, युवाओं ने उसकी निंदा की, और उसे खुद भी कभी कभी संदेह हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद 70 साल की उम्र में उसका दिल प्यार में डूबे एक जवान आदमी की तरह धड़कता था। वह खुद को और उसे यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि वह फिर से सच्चा प्यार पाने में सक्षम है, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़े। पहले तो सब कुछ एक परिकथा जैसा लग रहा था। उसने उस पर ध्यान, तारीफ और देखभाल की बौछार कर दी। वह फिर से मजबूत, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा, मानो उसने वह जवानी वापस पाली हो जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसे रानी की तरह मानता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खतरे की घंटी बजने लगी। पहले तो ये छोटी मोटी मांगें थीं, जिनमें श्रेष्ठता का भाव था, जिसे वह उसका जुनून समझता था। धीरे धीरे यह मुश्किल से ध्यान देने योग्य चुटकुलों में बदल गया। उसकी सूक्ष्म टिप्पणियां उसे चोट पहुंचाने लगीं। तुम्हारी उम्र के युवा पुरुष आमतौर पर अधिक सक्रिय होते हैं, उसने हंसते हुए कहा। पहले तो उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन दिन ब दिन उसके शब्द कठोर होते गए। उसने उसकी उम्र की ओर इशारा किया, संकेत दिया कि वह उसे वह नहीं दे पाएगा जो एक छोटा आदमी दे सकता है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, उम्र खुशी देने की क्षमता निर्धारित नहीं करती। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे किसी और से ज्यादा दे सकता है, अपनी बुद्धि, देखभाल, वफादारी से। लेकिन इसमें उसकी ताकत देखने के बजाय वह यह साबित करने के उसके प्रयासों पर हंसी कि उसे अभी भी उसकी जरूरत है। उसके उपहास ने उसके दिल को चीर दिया, लेकिन वह फिर भी उम्मीद करता रहा कि धैर्य और प्यार अंततः उसकी आत्मा की बर्फ को पिघला देगा। क्यों? क्योंकि केवल वे ही जो लंबी जिंदगी जीते हैं, वास्तव में आत्म मूल्य के मूल्य और प्यार से मिलने वाले सबक को समझते हैं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं, वह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने सबसे गहरे संदेहों का सामना किया और फिर भी खुद तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। उसने खुद को अपने से 2 दशक छोटी एक महिला के लिए समर्पित कर दिया, यह साबित करने की उम्मीद में कि उम्र प्यार के लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसकी हर टिप्पणी, हर सूक्ष्म व्यंग्यात्मक वाक्यांश ने उसकी जरूरत बनने की इच्छा को दर्द और आंतरिक संदेह में बदल दिया। उसने उसकी असली कीमत नहीं देखी और उसके रवैये ने धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया। एक बाहरी व्यक्ति कहेगा कि उसे तुरंत चले जाना चाहिए था, लेकिन जो लोग लंबे समय तक जीते हैं, वे जानते हैं कि प्यार की कैद से मुक्त होना कभी कभी अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। खासकर अगर यह प्यार दर्दनाक रूप ले लेता है। यह हमें विचारों की स्पष्टता से वंचित करता है और हमें ऐसी चीजें सहने के लिए मजबूर करता है जो अन्य परिस्थितियों में हम बर्दाश्त नहीं करते। पहले तो वह न केवल उसकी जवानी से, बल्कि यह साबित करने के अवसर से भी मंत्रमुग्ध था कि वह अभी भी महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और प्यार करने में सक्षम है। लेकिन एक रात, एक बहुत बुरी लड़ाई के बाद, उसने आईने में देखा और झुर्रियों वाले एक आदमी को देखा। एक ऐसा चेहरा जो अनुभव और जीवन के बोझ से भरा हुआ था। वह समझ गया, आत्म प्रेम उन लोगों से प्यार पाने की इच्छा से ज्यादा जोरदार होना चाहिए जो हमारी कदर नहीं करते। उसने उससे मिलने का फैसला किया और उसे इस रिश्ते को खत्म करने के अपने इरादे के बारे में बताया। यह आसान नहीं था। वह उसके दृढ़ संकल्प से दंग रह गई। पहले उसने हमेशा उसे खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसने अपनी कुछ गरिमा वापस पा ली थी, जो उसने उसके हर अपमानजनक शब्द से खो दी थी। यह बातचीत उसकी व्यक्तिगत मुक्ति थी। उसे लगा कि वह आखिरकार अपनी उम्र के साथ सामंजस्य बिठाकर जी रहा है, कमजोरी के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के अवतार के रूप में। उसके घर से निकलते ही उसे राहत महसूस हुई। हाँ,
अकेलापन वापस आ गया था, लेकिन यह अलग था। अब उसे किसी के सामने अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी योग्यता किसी छोटी महिला की प्रशंसा पर निर्भर नहीं थी, बल्कि केवल इस बात पर निर्भर थी कि वह खुद को कैसे देखता है। उसके चेहरे की हर झुर्री एक कहानी बयां कर रही थी, हर सफेद बाल एक रास्ता था जिस पर वह चला था। आखिरकार उसने खुद को जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया और महसूस किया कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उपहार है जो उसे यह समझ देता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। इसके बाद के महीनों में उसने जीवन की खुशियों को फिर से पाया। वह पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ा, उन जगहों पर गया जिनके बारे में उसने लंबे समय से सपने देखे थे, और उन शौक को फिर से शुरू किया जिन्हें उसने एक बार छोड़ दिया था। उसका जीवन एक बार फिर नए अर्थों से भर गया। यह कहानी हर बुजुर्ग व्यक्ति को याद दिलाती है, प्यार पाने की चाहत होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोना चाहिए।